हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, आज जो कि मैं जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, जो चीज़ मैंने लगाया है वो आप देख के समझ गए होंगे कि किस पर्सपेक्टिव में मैं वीडियो बनाने आ रहा हूं। तो आज जो बिहार स्टेट की के लिए आंदोलन पटना में होने वाला था, वो काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। उसमें आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जो पेपर है वो स्टूडेंट्स की मांग है कि 2 सेशन जो बाकी हैं TRE 3 से पहले, जो TRE 3 के बीच में जो सेशन चल रहे थे और TRE 1 और 2 के बाद जो सेशंस जो कंप्लीट हो चुके हैं, उन 2 सेशंस के स्टूडेंट्स की मांग है, जैसे कि 23-25 और 22-24 वालों की ये मांग है कि हम लोगों को भी ये इस TRE 4 में मौका मिलना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट इसे मना कर रही है। गवर्नमेंट क्या क्या प्लान है गवर्नमेंट का, कैसे क्या लेगी, वो आज के इस कट में सामने आई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है वो सरकार की ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, उसी का एक कट है जो कि आज प्रकाशित हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ। साथ ही डोमिसाइल पे क्या बात हुई है और 84% 84% की जो लगभग अप्रॉक्स में बात हो रही है, उसकी क्या सच्चाई है, क्या अंदर की न्यूज़ है, वो सारा आज यहाँ पे बात करेंगे। डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेट के लिए कॉल आ रही है उन लोगों की, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोग प्रोटेस्ट, आज तो प्रोटेस्ट जिस हिसाब से चल रहा है हम लोगों ने देखा है, उस हिसाब से तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लेगी शाम तक। तो आप लोगों को इसके लिए निश्चिंत रहना है। और आप लोग, अभी भी टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पटना में जो कि स्टूडेंट्स अगल बगल में रह रहे हैं, दूर के लोगों को आने के लिए तो पॉसिबिलिटी बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बट आप लोग अगर नहीं आ पाए हैं तो डिजिटली प्रोटेस्ट करें। और जो भी वीडियोज़ इस पर आ रही है उसको आप लोग कमेंट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो की रीच बढ़े, गवर्नमेंट तक ये बातें कहीं ना कहीं पहुँचे। ठीक है। दूसरा जो मुद्दा है यहाँ पे TRE 4 और 5 में, TRE 4 और 5.0 का क्या यहाँ पे रिलेशन है, गवर्नमेंट इसे कैसे मतलब कि एक इलेक्शन मुद्दा भुनाना चाहती है, बनाना चाहती है, वो चीज़ सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो, ये आज की पहले न्यूज़ का देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो, आज की ये न्यूज़पेपर है और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि शिक्षकों की आधी रिक्ति TRE 4 के लिए होगी। ये जो TRE 4 है, उसमें जो स्टूडेंट्स यहाँ पे खुश हो रहे थे कि TRE 4 में तो मुझे बहुत ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी, एस्टेट नहीं होगा और वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1 लाख प्लस होगा, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उस पर एक अंकुश सा लगा दिया है। उन्होंने बताया कि TRE 4 गवर्नमेंट ने सिद्धार्थ जो शिक्षा ACS हैं, जो अभी एजुकेशन ACS, उन्होंने ये चीज़ साफ साफ क्लियर कर दिया कि TRE 4 के लिए जो वैकेंसी आ रही है, उसमें आपकी जो पोस्टिंग होगी वो हाफ ऑफ द सीट्स होगी, मतलब 50% सीट पे ही आप लोगों की पोस्टिंग हो पाएगी। मतलब एग्ज़ाम होगा, पोस्टिंग की तो बात है, तो पोस्टिंग तो टोटल पे होती नहीं है, आप लोगों ने देखा था। वो सारा मैं आगे समझा दूंगा, तब तक आप लोग एक बार ये चीज़ें कट दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पटना ब्यूरो के राज्य के सरकारी स्कूलों में बहाली की कुल रिक्तियां 2026 में होने वाले विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 5 के लिए रिजर्व रखी जाएगी। आधी सीटें, कितनी आधी सीटें रखी जाएंगी, मतलब जो रिक्तियां आपकी अभी निकलेंगी, गवर्नमेंट टोटल उस पर जो मांगी है हर ज़िले से, तो उस पर जितनी रिक्तियां निकल के सामने आएंगी, अप्रॉक्स ये माना जा रहा है कि 1 लाख प्लस सीट्स मानी जा रही है। अगर 1 लाख आप एवरेज में मानते हो तो आप समझो कि 50,000 TRE 4 के लिए, ठीक है, एंड 50,000 रहेगी TRE 5 के लिए, ठीक है, 5.0 के लिए। तो ये चीज़ें हैं और इसमें रखी गई, क्योंकि गवर्नमेंट का आप लोगों को पता है कि ये चुनावी वर्ष है और गवर्नमेंट इसमें किसी को नाराज़ नहीं कर सकती है। TRE 4 वालों को अगर अभी वैकेंसी नहीं देती तो TRE 4 वाले फिर इनके बहुत सारे वोटर्स, जैसे कि 4 लाख 5 लाख के स्टूडेंट तो इसमें आएंगे ही, तो ऐसे स्टूडेंट्स इनसे कट जाते हैं इनके वोट। और TRE 5 की तो बात ही अलग है, TRE 5 में तो सब बैठेंगे ही, फिर ये TRE 4 वाले। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है अपना इलेक्शन मुद्दा, मतलब वोट बैंकिंग की राजनीति खेल रही है, और वैकेंसी की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, जो 15 अगस्त की अल्टीमेटम डेट बताई जा रही थी। और गवर्नमेंट चाहेगी तो 5 दिन का काम है टोटल, वो सभी ब्लॉक से जितने BEO हैं उसको
ऑर्डर करके वो चीज़ें मंगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसमें किस चीज़ में, गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे काम होते हैं, इलेक्शन के टाइम में राजनीति भी करनी होती है, तो इस मामले में वो धीमी पड़ी हुई है। और प्रोसेस जैसे कि सब हम लोग तो एस्टेट की मांग कर रहे हैं, TRE4 की डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, लेकिन TRE4 के बारे में जो नोटिफिकेशन रिलीज करने की बात, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हट रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जाके आप लोगों के लिए ये मतलब हानिकारक हो सकता है, क्योंकि TRE4 की वैकेंसी अब धुंधली आती हुई दिखाई दे रही है। TRE5 की जो बात कर रही है, आप भी जानते हो कि इलेक्शन के बाद हो सकता है गवर्नमेंट करवा दे नेक्स्ट ईयर 2026 में, वरना तो शिक्षा मंत्री का ये भी बयान था कि मई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब अभी तक तो पोस्टिंग होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी TRE4 की। और TRE5 जो अभी TRE4 के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, TRE5 अभी तक नोटिफिकेशन आने की संभावना रहती। तो गवर्नमेंट अपने वादे पे कितनी कामयाब रहती है वो आप लोग सब जानते हो, खास करके बिहार में। तो चूँकि पोस्टिंग बिहार में दे रहे हैं, तो इसके लिए नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और लेकिन ये जो है जितनी भी वैकेंसी जा रही हैं, उसका अब लास्ट टाइम में गवर्नमेंट इसे अपनी वोट बैंक ख़राब नहीं करेगी, इसलिए TRE4 और TRE5 में ये घोषणा कर चुके हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ कि TRE4 में 50% एंड TRE5 में 50%, मीन्स अगर 1 लाख पोस्ट आएगी तो 50-50 हज़ार दोनों के लिए होंगी। ठीक है। अब एग्ज़ाम कब होगा ये कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। इसमें इस पेपर कट में वैसे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। TRE4 की रिक्तियाँ देखते हैं। TRE4 की रिक्तियाँ आने के बाद STET, मतलब TRE4 की जब रिक्तियाँ आ जाएगी अभी, तब STET माध्यमिक शिक्षा पात्रता, मतलब 9 to 10 और 11-12 में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप लोगों को एस्टेट चाहिए होगी। उस एस्टेट की पात्रता परीक्षा जो होगी अभी नहीं होगी, यानी एस्टेट की परीक्षा TRE5 से पहले होगी। ठीक है। शिक्षा विभाग ने TRE4 की तैयारी तेज कर दी है। इसमें तो कट लिखा हुआ है, लेकिन ये तो न्यूज़पेपर का कट है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट जहाँ तक है, हम लोगों को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। BEO के पास जो सरकार का प्रेशर बन रहा है, और BEO तो ऐसे काम करते हैं, आप लोग बिहार के BEO से मतलब भली भांति इस मामले में आप लोग जानते हो कि कैसे वो उनका क्या वर्क प्रोसीजर है। तो इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों की रिक्तियां आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा। उसके बाद देख लो, रोस्टर क्लियरेंस में भी 10 दिन का समय लगेगा। संभावना है कि जल्द ही TRE4 के लिए रिक्तियां संबंधी अधियाचना BPSC को भेजी जाएगी। अधियाचना के बाद BPSC सितंबर में वैकेंसी जारी करेगा। विभिन्न जिलों के कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां आने की संभावना है। ये पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि 1 to 12 की जो क्लासेज हैं उसके लिए 1 लाख तक की शिक्षक की बाहर मतलब आने की रिक्तियां संभावना है। ठीक। 50,000 रिक्ति TRE4 के लिए रखी जाएगी, और आधी ही मतलब 50,000 एक एवरेज आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे कि TRE5 के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से 25,000 की रिक्तियाँ की संभावना है। 25,000 की अगर मान लो कि अभी संभावना है, तो 25,000 का आधा 12,500 आप रख दो कि 12,500 TRE4 के लिए और 12,500 TRE5 के लिए, जो कि ये कम बता रहे हैं। ये इतनी कम वैकेंसी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है अभी शिक्षा विभाग में टीचर की पोस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि TRE3, TRE1, TRE2 में जितने भी सीट्स बचे हुए हैं, किसी में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट गवर्नमेंट ने दिया नहीं, तो जो सीट्स हैं बचे हुए, जैसे कि TRE3 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 87,000 के अराउंड जो आप लोगों की सीट्स थी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, उसमें अप्रॉक्स 57,000 ही पोस्टिंग हो पाई अभी तक, जिसमें 57,000 भी नहीं होंगे, क्योंकि जिनके जॉब लग गए वो चले जाएंगे, और जिनकी एक से ज़्यादा जगह पे पोस्टिंग हुई है, मतलब 6 to 8 में भी, 1 to 5 में भी, कहीं किसी का तो 9 to 10, 11, 12 चार जगह हो गई, तो वो तो एक पोस्ट लेंगे। और फिर इसके लिए गवर्नमेंट कोई आवाज़ नहीं उठा रही है।
तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ कि 25,000 जो गवर्नमेंट बता रही है, मतलब पेपर वालों को तो कहीं से डेटा मिला होगा, तो 25,000 से बहुत ज़्यादा है वो नंबर में। ये अभी पूरा इसका मतलब डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है। TRE 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों को प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरा होने के बाद, अब देख लो अभी तक इनकी ज्वाइनिंग ही पूरा नहीं हुई है, तब ये कब अब सीट मंगवाएंगे और कब ये एग्ज़ाम करवाएंगे वो आप लोग भली भांति जानते हो सकते हैं 30,000 से प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों के लिए इतनी सीट रिक्त होंगी। TRE 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए 85% रिजर्व रखी जाएंगी लगभग, और 15% सीटों पर दूसरे राज्यों के निवासी को लाभ मिलेगा। कक्षा 5 से 10 पर यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, क्लास 5 से लेके जो है क्लास 1 to 5 में जो है महिलाओं को 50% का लाभ मिलेगा आरक्षण का, और उससे ऊपर में 35% का लाभ मिलेंगे। ठीक है, मतलब 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में 35% का लाभ महिलाओं को मिलेगा। तो ये तो हो गई अब गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने दिया या पेपर कट में जो आया है वो। अब मैं इस पर भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 30,000 की, यहाँ पे जो 85% की बात कर रही है गवर्नमेंट, ये सिर्फ एक बोला गया है, अभी तक उसको कहीं पे लिखित चीज़ें जो है वो, एक तो कट आई होगी आपके पास जो कि एस सिद्धार्थ जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हुआ था, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन तब देखेगा स्टूडेंट जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी। उस नोटिफिकेशन में क्या आप लोगों की नियमावली तो तैयार आप लोगों ने संशोधन कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन में भी वो जब तक स्टूडेंट मेंशन नहीं देख लेगा तब तक सरकार पे विश्वास अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं हो पा रहा है। बार बार आप लोगों के कॉल्स इस चीज़ के गवाह हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि चलो एस्टेट भी एस्टेट अगर आज प्रोटेस्ट है आप लोगों को जाना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट कंसर्निंग स्टूडेंट हैं उनको जाना चाहिए, लेकिन बात आ रही है यहाँ पे एग्ज़ाम की। यहाँ पे TRE 4 की एग्ज़ाम भी तो होनी चाहिए। अभी मान लो कि गवर्नमेंट एस्टेट करवा दे रही है, गवर्नमेंट तो साफ साफ मना कर रही है कि मैं एस्टेट नहीं करवाऊँगा अभी, क्योंकि मुझे तो एस्टेट 5.0 से पहले, क्योंकि टाइम की कमी के कारण ये चीज़ें उन लोगों को नज़र में आ रही है, क्योंकि TRE 4 में कम से कम 3 लाख से 4 लाख के अप्रॉक्स में ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बाहर वाले भी अप्लाई करेंगे, कितने भी यहाँ पे अगर मान लो कि आरक्षण हटा दिया गया है, डोमिसाइल लगा दिया गया है, फिर भी 15% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। किसी राज्य में तो इतनी सीटें नहीं आती है, 100-200 में जैसे अभी UP LT ग्रेड में देख लो 200-100 में ऐसे सीट्स निकलते हैं, तो यहाँ पे तो फिर भी 15% भी बहुत हो गया। मान लो 50,000 यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई, मैं टोटल हर सब्जेक्ट की कॉमनली बात करता हूँ, 50,000 यहाँ पे सीट्स आई, तो वहाँ पे तो आप लोगों का यहाँ पे 5,000 हो गया 10%, और 2,500 मतलब 7,500 सीटें तो ऐसे ही आ गई इसकी, मतलब जनरल की उस पर ओपन सीट होता है जो कि 7,500 सीटें तो ये दे रहे हैं, सिर्फ ओपनली सीट हैं, जो कि किसी राज्य में इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है आजकल। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एस्टेट ये चीज़ समझ लो कि कोई चांस नहीं छोड़ेगा, तो 4 लाख प्लस आप रखो कि पूरे भारत से यहाँ पे फॉर्म गिरेंगे एस्टेट के, तो इसकी एग्जामिनेशन करवाना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा ये दिक्कत लग रही है, और टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो गवर्नमेंट टाइम के चलते ये चीज़ें मना कर रही है। अभी बोल रहे हैं कि वो आगे करवाएं। अब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और क्यों करें प्रोटेस्ट, तो देखो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट पे स्टूडेंट्स को कोई भी भरोसा है नहीं। गवर्नमेंट ने जितना चीज़ें यहाँ पे बताया है, उनको पता है कि अब अगर ये पोस्टिंग हो गई TRE 4 की, तो अब जो है ये TRE 5.0 जो है, या तो सरकार अगर मंशा सही होगी तो करवाएगी, और नहीं मंशा सही होगी तो वो जाएगा ठंडे बस्ते में, जैसे कि बिहार SSC 10+2 का हाल आप देख रहे होगे। ठीक है, कि कब का वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 1.5 से ज़्यादा साल हो गए उसके, और अभी तक उसकी कोई एग्जामिनेशन डेट की बातें नहीं हो पा रही है। तो अभी फॉर्म्स पे फॉर्म्स निकाले जा रहे हैं बिहार में, और उसकी एग्ज़ाम कब होगी, खास करके बिहार SSC जो फॉर्म निकालती है उसकी तो बात ही अलग है। वो तो अगर आपका 1.5 ईयर्स से पहले हो गया तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए भी प्रेशर डालना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए। ऑब्वियसली TRE एस्टेट के मैं साथ हूँ, एस्टेट होनी चाहिए, बट TRE 4 का एग्जामिनेशन के लिए भी आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि TRE 4 अगर इलेक्शन से पहले नहीं हुआ तो TRE 5 तो फिर भूल ही जाओ, TRE 5 तो होगा ही नहीं,
क्योंकि वो फिर होगा इलेक्शन ईयर में, और अगर गवर्नमेंट का कुछ इधर उधर हुआ, मतलब नीतीश जी अगर हट गए, तो फिर जो न्यू गवर्नमेंट आएगी उनका पता ही नहीं वो क्या एक्शन इस पे लेंगे, और वो अपने हिसाब से वर्क करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ बहाने बना के। गवर्नमेंट के हाथ में ये सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश किया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं, और आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल लिंक पिन किया हुआ है, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप लोग ज़रूर पूछें। मैं आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या जो चीज़ें आती है मेरे पास मैसेज, उसके रिप्लाई मैं देने की कोशिश वीडियो के माध्यम से करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।